की कुर्सी में बदलाव होने जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। हेमंत सोरेन थोड़ी देर में शाम 5 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रांची राजभवन में हेमंत सोरेन के शपथ समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज सिर्फ हेमंत सोरेन जो हैं वो शपथ लेंगे, बाद में कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। इससे पहले हेमंत सोरेन गठबंधन में शामिल कांग्रेस नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की थी। हेमंत सोरेन ने 5 महीने पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। उनकी जगह पर चंपई सोरेन को सूबे का मुख्यमंत्री बनाया गया था। चंपई सोरेन ने बुधवार को ही राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। चंपई सोरेन के इस्तीफे के बाद ही राज्यपाल ने हेमंत सोरेन को राज्य में नई सरकार के गठन का न्योता दिया था। जमीन घोटाले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से पहले सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। झारखंड हाईकोर्ट ने उनको 28 जून को जमानत दे दी थी। सूत्रों के मुताबिक ईडी जल्द ही झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, जिसमें हेमंत सोरेन को जमानत दी गई थी। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह होगा हेमंत सोरेन का। चंपई सोरेन ने कल ही इस्तीफा दे दिया था और बाकी जो कैबिनेट को लेकर जानकारी मिल रही है उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि फिलहाल आज जो है वो हेमंत सोरेन ही शपथ लेंगे और बाकी कैबिनेट कल कैबिनेट को शामिल जो है वो किया जा सकता है। तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। कुछ ही देर में हेमंत सोरेन जो है वो यहां पर पहुंचेंगे। तो झारखंड में एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी में बदलाव होने जा रहा है। हेमंत सोरेन शाम 5 बजे यानी अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राजभवन से शपथ ग्रहण के कार्यक्रम की अनुमति मिल गई है। आज सिर्फ हेमंत सोरेन शपथ लेंगे, बाद में कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। इससे पहले सुबह हेमंत सोरेन गठबंधन में शामिल कांग्रेस नेताओं के साथ राजभवन पहुंचे और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की थी। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के जेएमएम के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राज्य में सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से आमंत्रित किया। सोरेन हाल ही में भूमि घोटाले के एक मामले में करीब 5 महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हुए हैं। इससे पहले सोरेन का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो 7 जुलाई को होने की संभावना जताई जा रही थी। तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन ने 2 फरवरी को झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। बुधवार को चंपई सोरेन ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद झामुमो के नेतृत्व वाले गठबंधन ने हेमंत सोरेन को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना। बाद में हेमंत ने बुधवार को राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन जो हैं वो 28 जून को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दिए जाने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। उसके कुछ समय पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया था। लगभग 10 समन जो है वो बार ईडी की तरफ से कहा गया था कि 10 समन जो है वो हेमंत सोरेन को भेजे गए, लेकिन एक भी समन पर पेश नहीं हुए थे। वहीं सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय जल्द ही झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, जिसमें हेमंत सोरेन को जमानत दी गई थी। हाईकोर्ट के जस्टिस रोगोन मुखोपाध्याय की सिंगल पीठ ने 28 जून को यह फैसला सुनाया था। जेएमएम के अब सिर्फ 27 विधायक हैं। झारखंड की सरकार में 12 मंत्री हो सकते हैं, जबकि राज्य में मंत्रिमंडल में वर्तमान में 10 मंत्री हैं। लोकसभा चुनाव के बाद राज्य में जेएमएम के नेतृत्व वाले गठबंधन की ताकत घटकर 45 विधायकों तक रह गई है। जेएमएम के 27, कांग्रेस के 17 और आरजेडी का 1 विधायक है। जेएमएम के 2 विधायक नलिन सोरेन और जोबा मांझी लोकसभा के लिए चुने गए हैं, जबकि जामा सीट से विधायक सीता सोरेन ने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया था। सोरेन की पार्टी ने 2 और विधायकों विष्णुपुर से एमएलए चमरा और बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रोम को निष्कासित कर दिया है। और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास 24 विधायक हैं।
इसी तरह विपक्षी बीजेपी की ताकत भी घटकर 24 रह गई है। बीजेपी के 2 विधायक ढुलू महतो और मनीष जायसवाल अब सांसद हैं। बीजेपी ने मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल को निष्कासित कर दिया है। वो चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में शामिल हो गए थे। तो ये मौजूदा राजनीतिक हालात हैं झारखंड के।